सरकार एक जो फरमान लाए थे वो फरमान को ये जितने भी पेट्रोल डीलर हैं वो फू करके उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए? सरकार और ये पेट्रोल डीलर के साथ एक चल रहा है उनका गठबंधन है और पैसा लेन देन की। तो सरकार हमको एक बात बोलते हैं और उनको एक बात बोलते हैं। जहां भी आप जाएंगे रास्ते में गड्ढे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, टाटा पावर का जुल्म है। जैसे अभी आप सुने होंगे जो मीटर के ऊपर एक एडिशनल सर्विस टैक्स ले रहे हैं, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं, ये एक जुल्म है। उसमें से मुझे लग रहा है सरकार को भी कमीशन दे रहे हैं वो लोग, और सरकार और टाटा पावर के साथ जो गठबंधन है, टाटा पावर बाहर का कंपनी इधर उड़ीसा में आकर के उड़िया लोगों को धमकाना, उनके घर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर डाल देना और उनके ऊपर एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल देना, और ओडिशा सरकार चुप बैठा है। ये तो उड़िया लोगों के ऊपर एकदम सरकार की जो है प्रवंचना है। 300 यूनिट बोले थे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे बड़े भाई मंत्री जो केंद्र में हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोले थे, अरे कुछ नहीं, हम आएंगे तो 300 यूनिट देंगे। आप देखो 300 यूनिट क्या, एक यूनिट के ऊपर अभी पैसा बढ़ाने के लिए ग्रिडको ने एक प्रस्ताव दिया है। वो सोच रहे हैं मोहन मांझी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सोच रहा है कि 5 साल हम लोग 4 साल सो के इसे गुजार देंगे और 1 साल जो लास्ट जो बचेगा उसी में लोगों को थोड़ा बहुत, तो गरीब हो जाएंगे लोग, तो उनको पैसा वैसा दे के उनको वोट ले लेंगे। ये सरकार और इसके पहले वाला सरकार, इन्होंने एक फतवा जारी किए थे, ये प्लास्टिक डिब्बे में आप कहीं पे भी तेल नहीं ले सकते, कोई भी पेट्रोल है डीजल है कुछ भी नहीं ले सकते। आप अभी देखेंगे, मैं भी खुद गवाह हूं, कभी भी मैं पेट्रोल टैंक में भरने के लिए जाता हूं, मैं देखा हूं कि बंदे लोग अपना जो जार लेके ऐसे ही जाते हैं, खुल्लम खुल्ला प्लास्टिक जार लेके तेल भर के आते हैं। सौम्या सीबीसी का जो घटना है आपको याद होगा, दुखद घटना, वो हमारे बहन थी। खाली सौम्या सीबीसी नहीं, बहुत जो बहनें हैं वो पेट्रोल लगाकर खुद को जला लेते हैं या कुछ किनको जला दिया जाता है। लेकिन इस दुखद घड़ी में सरकार एक जो फरमान लाए थे वो फरमान को ये जितने भी पेट्रोल डीलर हैं वो फू करके उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए? सरकार और ये पेट्रोल डीलर के साथ एक चल रहा है उनका गठबंधन है और पैसा लेन देन की। तो सरकार हमको एक बात बोलते हैं और उनको एक बात बोलते हैं। जब दिन में हमको बोलेंगे कि पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, उनको बोलेंगे रहने दो, जो आना है आने। तो ये क्या हो रहा है, उड़ीसा के लोग थोड़ा सा सादा सीधा लोग हैं, इतना चक्कर में नहीं घूमते। सरकार जो चक्कर कर रहा है उस चक्कर में उड़िया लोग अभी फंसने वाले नहीं हैं। सबको अभी पता चल गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कुछ कर रहा है, खाली लोगों को चकमा देना और लोगों को गुमराह करके अंधेरे में रखना। ये आप देखेंगे कुछ ही दिन में ये सब क्लियर हो जाएगा। ये अचानक ऐसे डिसीजन क्यों ले लेते? रात भर सो गए और सुबह उठ के दूसरा डिसीजन ले लेते? कुछ नहीं, मेरे पास सरकार है, मेरे पास पावर है, अहंकार, ये केवल खुल्लम खुल्ला ये अहंकार है। आप देखेंगे ये औरंगजेब जो शासन का जो फरमान था कि आज मैं कुछ बोला तो आपको करना पड़ेगा, वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पूरा सरकार है, एकदम सिंगल मेजोरिटी पे हम लोग आए हैं। कल तक हम जो भी बोलेंगे, आज मन हुआ ये ग्रीन कलर हटा दो, ऑरेंज कलर लगा दो। आप देखेंगे कबाड़ा हो गया। अभी मो बस जो था, हमको बहुत सबको जो भी जो जा रहे हैं हम लोग, जो जितने भी रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, जब बस को देखते खटारा आवाज आ रहा है, कभी हमने सुने नहीं थे। सब लोग खुश हो रहे थे कि भुवनेश्वर राजधानी में जो बसें चल रहे हैं वो बहुत शानदार हैं। अब हमको दुख लग रहा है, खाली वो नहीं है, जहां भी आप जाएंगे रास्ते में गड्ढे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, टाटा पावर का जुल्म है। जैसे अभी आप सुने होंगे जो मीटर के ऊपर एक एडिशनल सर्विस टैक्स ले रहे हैं, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं, ये एक जुल्म है। उसमें से मुझे लग रहा है सरकार को भी कमीशन दे रहे हैं वो लोग, और सरकार और टाटा पावर के साथ जो गठबंधन है, इसीलिए खुल्लम खुल्ला टाटा पावर बाहर का कंपनी इधर उड़ीसा में आकर के उड़िया लोगों को धमकाना, उनके घर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर डाल देना और उनके ऊपर एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल देना, और ओडिशा सरकार चुप बैठा है। ये तो उड़िया लोगों के ऊपर एकदम सरकार की जो है प्रवंचना है और उड़िया अस्मिता के ऊपर एक चैलेंज है, जिसको लोगों की सरकार बोल रहे थे। अभी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? लोगों को तो लूट रहे हैं, अभी लोगों को लूट रहे हैं। 300 यूनिट बोले थे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे बड़े भाई मंत्री जो केंद्र में हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोले थे, अरे कुछ नहीं, हम आएंगे तो 300 यूनिट देंगे। आप देखो 300 यूनिट क्या, एक यूनिट के ऊपर अभी पैसा बढ़ाने के लिए ग्रिडको ने एक प्रस्ताव दिया है, वो आपका ओडिशा रेगुलेटरी अथॉरिटी को, इलेक्ट्रिकल, उसके ऊपर भी बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर के ऊपर भी आप बढ़ा के पैसा ले रहे हो। लोगों की कंप्लेन है, आप अगर जाएंगे आसपास में, सब आप तो रिपोर्टर हैं, आप हर जगह पे घूमिए, लोगों से पूछिए कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद सबके अभी बिल जो
बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो पैसा कहां से लाएंगे? एक बंदा जो 500 रुपया कमा रहा है एक दिन में देहाती, वो जाएगा कितना दिहाड़ी लेके आएगा? अब बताइए, वो 500 रुपया में खाएगा क्या? बैंगन बोलिए, आलू बोलिए, चावल बोलिए, तेल बोलिए, सब आज महंगा हो चुका है। लोगों का रोजगार बढ़ाने के बाद बजाय सरकार क्या कर रहा है, लोगों के पास अगर एक दो पैसा बचा है उसको ले जाओ और उसके कमर में इतना जोर से मारो कि उठ ना पाए। ये उड़ीसा के लोगों के प्रति एक षड्यंत्र है। सरकार जिस तरह से नींद में सोया हुआ है, वो सुबह उठ के कॉर्पोरेटर के साथ बैठ के लंच करना, डिनर करना और लोगों के बात समझना नहीं है। वो सोच रहे हैं, मोहन मांझी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सोच रहा है कि 5 साल हम लोग 4 साल सो के इसे गुजार देंगे और 1 साल जो लास्ट जो बचेगा उसी में लोगों को थोड़ा बहुत, तो गरीब हो जाएंगे लोग, तो उनको पैसा वैसा दे के उनको वोट ले लेंगे। यही जो सरकार की मसूदा है, मैं सोच रहा हूँ सभी ओडिया वासी को मैं निवेदन करूंगा कि ये स्मार्ट मीटर को, ये जो आपका जो फरमान आया है टाटा पावर की तरफ से, एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको हम लोग बोल रहे हैं अतिरिक्त सुरक्षा जमा, उसी को पूरा जोर से विरोध करिए, पुरजोर से विरोध करिए और टाटा पावर को बोलिए टाटा पावर गो बैक।